केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आज शाम निधन हो गया। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पुत्र चिराग पासवान ने शाम को ट्वीट करके यह जानकारी सबसे साझा करी। रामविलास पासवान नाम सुनो तो एक परसेप्शन सामने आता है। दलित, शोषित और पीड़ितों की राजनीति करने वाले रामविलास हवा का रुख मापने के माहिर खिलाड़ी थे। रामविलास पासवान को सत्ता का थर्मोमीटर कहा जाता था। वो राजनीति की तपिश नाप लिया करते थे। लेकिन क्या उन्हें सिर्फ इसी सांचे में बांधना ईमानदारी होगी? 1946 बिहार के खगड़िया में पैदा हुआ एक दलित लड़का सत्ता की इस ऊंचाई तक पहुंचेगा, अगर यह बात तब रामविलास के माता पिता को बताई जाती तो वो या तो हंस देते या भविष्यवाणी करने वाले को भगा देते। पासवान ने खगड़िया के कोसी कॉलेज से लॉ की डिग्री के बाद पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया, लेकिन नियति में कुछ और लिखा था। 1969 में रामविलास बिहार पुलिस में डीएसपी हो गए, लेकिन उसी साल उन्हें विधानसभा भी जाना था, एसएसपी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। राजनारायण और जेपी के पक्के चेले रामविलास 1977 में लोक दल से अलग होकर जनता पार्टी में शामिल हो गए। 1977 में वे जनता पार्टी की टिकट पर हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया। 1989 में रामविलास ने इसी सीट से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ नया कीर्तिमान बनाया। रामविलास पासवान पिछले 29 साल में नरसिम्हा राव को छोड़कर हर प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके थे। 1996 में तो वो लोकसभा में रूलिंग अलायंस का नेतृत्व भी कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री आईके गुजराल राज्यसभा के सदस्य थे। इसी बात से रामविलास पासवान के रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2000 में रामविलास ने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई, जिसके अध्यक्ष वो 2019 तक रहे। नई पार्टी की शुरुआत जैसे होती है, एलजेपी भी उससे अपवाद नहीं रही, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, रामविलास पासवान उनका द मिडास टच। रामविलास पासवान जिसके साथ हुए, सरकार उसी की बनी। विरोधी कुछ भी कहें, यह ना तो कोई तुक्का था और ना अवसरवादिता। रामविलास पासवान एक माहिर पॉलिटिशियन थे और कोalition का पोटेंशियल नापने में प्रोफेसर। अगर सही मायने में समझा जाए तो रामविलास पासवान सामाजिक न्याय की लड़ाई में असली मायने में युवा तुर्क थे, और उन्होंने जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, सरबराह समाज के लोग जिन्हें वर्षों से न्याय नहीं मिला था, उनके लिए छात्र जीवन से ही संघर्ष किया और बराबरी की जगह दिलाने की लड़ाई का झंडा लगातार अपने मजबूत हाथों में थामे रखा। समझने वाले ये भी कहते हैं कि रामविलास का चेहरा सत्ता के लोलुप्त की तरह पिछले सालों में पेंट जरूर किया गया, लेकिन वो जानते थे कि पिछड़ों के लिए कुछ करना है तो सत्ता में रहना जरूरी है। सामाजिक न्याय के आंदोलनों का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो रामविलास पासवान के बिना वो बिल्कुल अधूरा होगा। हम जैसे राजनीति के विद्यार्थी रामविलास पासवान जैसे कद के नेता के जाने को सामाजिक न्याय के आंदोलन का एक बड़ा नुकसान मानते हैं। जिंदा डेमोक्रेसी और द डेमोक्रेसी टीवी परिवार की तरफ से इस माहिर पॉलिटिशियन को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। धन्यवाद।